आज हम लोग आवर्त से जो है समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। 8 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 8 नंबर में कंपलसरी आना ही आना है इंटरमीडिएट में। तो देखेंगे 3 समीकरण आपको दी होंगी पेपर में और कहेगा कि इन समीकरणों को आवर्त से हल कीजिए। तो क्या करना है, माना ax बराबर b मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो a जो रहेगा ये गुणांक है वो होंगे 3 - 2 3, फिर 2 1 -1 4 -3 और 2। और जो एक कैपिटल X है ये एक्स वाई जेड को प्रदर्शित करेगा और जो b है ये बराबर में जो अंक दिए हैं अचर पद है 8 1 और 4 को डिनोट करेगा। उसके बाद में देखेंगे हम लोग, चूंकि जो a है ये a की वैल्यू है 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2। इसको हम लोग अब सारणिक के रूप में लिख लेंगे। सारणिक रूप में लिख लिया। अब इसका विस्तार कर देंगे 3। तो विस्तार कैसे करेंगे, 3 लिख लिया तो इसको छुपा लेंगे ये कॉलम और ये पंक्ति छुपा लेंगे। तो 2 1 कम 2, पहले ऊपर से गुणा करेंगे माइनस लगाएंगे फिर नीचे से गुणा करेंगे। तो ये छुपा लिया ये छुपा लिया तो 2 1 कम 2 -3 1 कम 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और चूंकि सूत्र में माइनस होता है तो माइनस ही रहेगा। फिर दूसरा वाला पद जो ऊपर का ये माइनस में रहता है तो -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। तब इसको छुपा लेंगे ऐसे ये वाला कॉलम और ये वाला पंक्ति छुपा लेंगे। तो 2 दूनी 4 और फिर माइनस, जब ये छुपाया है हमने तो 4 1 कम 4 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद 3 ये छुपा लिया हमने ये छुपा लिया तो 2 तिहाई 6 वो भी माइनस का, तुरंत माइनस लगाएंगे 4 1 कम 4। तो 3 इंटू 2 से 3 गया -1 प्लस 2 इंटू 4 और 4 आ जाएगा 8 प्लस 3 इंटू -6 -4 मिलके माइनस का 10 आ जाएगा। तो माइनस का 3 प्लस 2 8 16 और माइनस का 10 तिहाई 30 हो गया हमारा। तो -30 और -3 मिलके माइनस का 33 और प्लस का 16। तो 3 13 से 6 गया 7, 2 से गया 1 यानी माइनस का हमारा 17 आ गया। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले A11 निकालते हैं, फिर A12 और A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब यहाँ पे देखेंगे 1 1 2 सम संख्या है, 1 और 2 3। जहां पर विषम संख्या जोड़ने पे आएगी वहां पे ऑलरेडी पहले से क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। उसके बाद हल करेंगे। तो लिखा है 11 यानी पहली रो और पहला कॉलम। तो पहली रो और पहला कॉलम छुपा लेंगे तो 2 1 कम 2 और माइनस का 3। तो 2 माइनस का 3 यानी हमारा आ जाएगा माइनस का 1। उसके बाद है 2 1 और 2। तो 1 2 का जो मतलब रहेगा कि पहली रो और दूसरा कॉलम। तो पहली रो छुप गई दूसरा कॉलम छुप गया तो 2 दूनी 4 और प्लस 4 यानी 8 आ जाएगा, वो भी कहेगा माइनस का। फिर पहली रो और तीसरा कॉलम छुप जाएगा तो 2 तिहाई 6 माइनस का, तीसरा कॉलम छुप गया हमारा तो 2 तिहाई 6 माइनस का और माइनस का 4 मिल करके हमारा माइनस का 10 आ गया। फिर दूसरी रो छुपाएंगे और पहला कॉलम, तो दूसरी रो छुप गया और पहला कॉलम छुप गया तो दूसरी रो पहला कॉलम तो 2 दूनी 4 माइनस का, फिर माइनस तो दूसरी रो पहला कॉलम माइनस का 4 और 3 3 9 वही माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो 9 से 4 गया तो प्लस का 5 मगर माइनस के कारण माइनस का 5 हो जाएगा। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो छुपा लिया और दूसरा कॉलम छुपा लेंगे ऐसे, दूसरी रो और दूसरा कॉलम दूसरी रो ये छुप गई पूरी और दूसरा कॉलम तो 3 दूनी 6 और माइनस का 12, 6 माइनस का 12 तो माइनस का 6 बचेगा।
फिर दूसरी रो छुपेगी और तीसरा कॉलम छुपेगा। तो जो दूसरी रो और तीसरा कॉलम छुप गया तो 3 3 9 माइनस का, और फिर माइनस, जब दूसरी रो तीसरा कॉलम तो 2 3 3 9 माइनस का और 4 दूनी 8 प्लस का हो जाएगा। तो बचेगा माइनस का 1, यानी बाहर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो और पहला कॉलम छुप गया तो 2 1 कम 2 प्लस का हो गया। फिर माइनस का 3 1 कम 3, तो हमारा बचेगा माइनस का 1। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम जो छुपाएंगे तो 3 1 कम 3 माइनस का, -3 -6, -3 और माइनस का 6, माइनस का 9 यानी प्लस का 9 हो जाएगा। फिर तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो 3 1 कम 3 और प्लस का 4, तो हमारा आ जाएगा 7। तो जितना भी आएगा इसको हम लोग b के बराबर मान लेंगे। तो आ गया हमारा -1 -8 और माइनस का 10, माइनस का 5 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 1 9 और 7, ये b आ गया। इसके बाद अगर जो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, जिसको परिवर्त अवयव कहते हैं, तो इसमें क्या करना है, कॉलम को पंक्ति में बदल देना है। -1 -5 -1 -8 -6 9 माइनस का 10 1 और 7। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। तो चूंकि ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये आया है और मॉड ए का मान आया है हमारा -17। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 1/17 लिख देंगे और एडजॉइंट ऐसे लिखा रहने देंगे। -1 -5 माइनस का 1 -8 माइनस का 6 9 माइनस का 10 1 और 7। अब चूंकि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x बराबर हमारा हो जाएगा कैपिटल x बराबर a, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा a इनवर्स b। तो कैपिटल x का मान था हमारा x y और z, और a इनवर्स का जो मान हमारा आया है वो आया है, सबको अंदर भेज देंगे माइनस सहित, तो चिन्ह बदल जाएंगे, बटे में सबके 17 आ जाएगा। तो आएगा हमारा 1/17 5/17 और 1/17, क्योंकि तीनों माइनस के थे। इसमें 8/17 6/17 आएगा, 8/17 6/17 और माइनस का 9/17, माइनस का 9 बटे हमारा आ गया 17। और बढ़ा लेंगे इसको। उसके बाद आएगा 10/17 और 1/17 और आएगा 7/17। और जो हमारा b है वो है हमारा 8 1 4, 8 1 और 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो पहला कॉलम, तो 8 से 1 की गुणा हो जाएगी, तो 8/17 फिर प्लस 5/17 और फिर 4 1 कम 4/17। फिर उसके बाद में 8 8 64/17 प्लस का 6/17 और माइनस का 9 चौक 36/17, फिर 10 8 80/17, इसको बढ़ा लेंगे और फिर 1 1 कम 1/17 और प्लस 7 चौक 28/17। तो हमारा इधर चल रहा था x y और z, और इधर हमारा क्या था 8 5 13 4 17/17, 64 6 70, 70 से 36 घटा देंगे हम लोग, 70 से 36 10 से 6 गया 4 और यहाँ पे बचा 6 6 से 3 गया 3 34। तो आ जाएगा हमारा 34/17, 80 और 20 100 100 108 109 109/17। फिर से देख लेंगे हम लोग, ये आ गया हमारा 10/17, फिर आ गया माइनस का, ये आएगा हमारा माइनस का 1/17। तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/17, तो यहाँ ये भी माइनस का हो गया। तो 80 20 100 108 आएगा, 108 से 1 गया तो 107 आएगा। अभी भी कुछ गड़बड़ है।
10 8 80, 8 1 4, तो 8 1 4 है हमारा यहाँ पे। हाँ यहाँ भी हमारा माइनस का 7/17 रहेगा, माइनस का तो माइनस का 7 चौक 28, तो ये 29 हो गया माइनस का। तो 80 से 29 घटाएंगे जब हम लोग, 80 से 29 घटाएंगे जब, तो 10 से 9 गया 1, 7 से 2 गया 5, 51 आएगा हमारा, आएगा 51। तो 17 1 17, 17 दूनी 34 और 17 दिया 51। तो तुलना कर दें तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब सवाल हमारा सही कि गलत, तो x की जगह 1 डालेंगे तो 3 1 3, y का मान 2 है तो 2 दूनी 4, और z का मान 3 है तो 3 3 9, तो 9 3 12 से 4 गया 8। इसका मतलब सवाल हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से बार बार जो है हम लोग आईबीयू के सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं, 3 समीकरण दी थी, तो सबसे पहले ax बराबर b लिखेंगे। तो a कहते हैं एक्स वाई जेड के गुणांकों को, कैपिटल X कहते हैं जो वेरिएबल दिए हैं, और कैपिटल B जो 8 1 4 अक्षर पद दिया है। कैपिटल A मानते हैं हम लोग जो ये आव्यूह है, इसको आव्यूह के रूप में मान लिया। सारणी के रूप में करके इसका विस्तार करके हम लोग इसको मान निकाल लेंगे एक्सपेंड करके। फिर A11 A12 A13 A21 A22 और A23 निकालेंगे, और जो एक एक जोड़ने पर सम आ रहा है, फिर एक दो जोड़ने पर विषम, जहां जहां विषम आएगा वहां माइनस लगा देंगे, मान निकाल लेंगे। सम्मान को हम b के बराबर मानेंगे। एडजॉइंट या परिवर्त अवयव निकालेंगे तो कॉलम को रो में पलट देंगे। ए इनवर्स का फार्मूला होता है, मान डाल दिया, और समीकरण 1 से देखेंगे, 1 से यहीं पर रहेगा तो ए इनवर्स b हो जाएगा। तो x की जगह वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू b की वैल्यू गुणा कर लिया, और तुलना करने पर x y z की मान प्राप्त कर ली। तो इस तरीके से हम लोग आईबीयू के 2-3 क्वेश्चन अगर जो समीकरण से लगा लेंगे तो इस तरीके से समीकरण की प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये 8 नंबर में आने की पूरी संभावना है, संभावना के आना ही है बिल्कुल ये। उसके बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखेंगे, वो भी डिटरमिनेंट मेथड से या सारणिक विधि से। तो क्या दिया है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 1,0, 6,0 और 4,3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब ये 3 शीर्ष दिए होंगे तो हमको x1 दिया है 1 और y1 दिया है 0, x2 दिया है 6, y2 दिया है 0, x3 दिया है 4, y3 दिया है 3। उसके बाद हम लोग चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। तो देखेंगे हम लोग कुछ नहीं करना है, केवल x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 6 और x3 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू हमारी वो भी 0 और y3 की वैल्यू 3 और 1 1 और 1। क्या करना है, केवल विस्तार कर देना है। कैसे करेंगे विस्तार, सबसे पहले 1 उतार लेंगे तो ये छुपा लीजिए, तो 0 की 1 से गुणा 0 -3 एकम 3, फिर दूसरा वाला 0 है तो सब 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस ये छुपा लेंगे और ये छुपा लेंगे तो 6 3 18 और -4 0 0। तो क्या आ गया 1/2, माइनस का 3 आया और प्लस का 18, तो 18 से 3 जाएगा तो हमारा 15 आ जाएगा, 15/2 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से 2-4 क्वेश्चन त्रिभुज के क्षेत्रफल के लगा डालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमारा तैयार हो जाएगा। उसी पे आधारित क्वेश्चन अगला है, थोड़ा टाइप बदला है कि k का मान ज्ञात करो। ये त्रिभुज का आप क्षेत्रफल दिया रहेगा और उसके शीर्ष दिए रहेंगे, तो मेथड वही लगाएंगे हम लोग कि x1 हमें कितना दिया है k, y1 हमें दिया है 0, x2 हमें दिया है 4, y2 हमें दिया है 0, x3 हमें दिया है 0, y3 हमें दिया है 2। तो चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है सिंस वो होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ऑलरेडी दिया है कितना 4, 1/2 x1 की वैल्यू है k, x2 की है 4 और x3 की है 0, y1 की 0, y2 की 0 और y3 की है 2, 1 1 और 1। तो 1 2 और 3 वैल्यू यानी y1 y2 y1 और y2 0 है, y3 2 है और x3 0। ठीक है, 4 2 जा 8, एक्सपेंड कर देंगे तो k उतारेंगे तो k छुपा लेंगे तो 0 से तो 0, -2 एकम 2,
फिर तो ये 0 ही रहेगा, उसके बाद प्लस का 1, ये छुपा लेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस का 0। तो 8 इक्वल टू माइनस का 2k और प्लस 8 1 जा 8, तो 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। इस तरीके से k का मान भी ज्ञात कर लेंगे। इस पे आधारित भी 2-3 क्वेश्चन अवश्य लगा लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है।